एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 जुलाई को हमारे भारत से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल उड़ान भरी गई। लेकिन क्या आपको पता है चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने के बाद क्या होगा? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वो दिन था 14 जुलाई 2023 का। पूरा देश और भारतवासियों का नज़र चंद्रयान 3 पर था। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ है और इसरो के साइंटिस्ट द्वारा अनुमान लगाया गया है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचने में 40 दिन लगाएगा। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय वह धरती के चारों तरफ 23,351 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसरो ने साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया था और ठीक उसके 4 साल बाद इसरो ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, रशिया का लूना मिशन चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या इस बार चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? चंद्रयान 3 जब से चांद की कक्षा में गया तब से लगातार रहस्यमय खुलासे कर रहा है। सबसे पहले ही चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मैं चांद के कक्षा में पहुंच गया हूं, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज जब इसरो के हेडक्वार्टर में पहुंची तो वहां बैठे तमाम पदाधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वह भी एक दूसरे को देखकर मन ही मन खुश हो रहे हैं। चांद के सतह स्थल है और जब इसरो के पास चांद की कुछ तस्वीर भेजी गई, रिपोर्ट में बताया गया है कि चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और उनका आकार इतना बड़ा है मानो उस गड्ढे में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं गई है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि चांद की सतह पर एलियन दिखाई देता है, लेकिन इसरो के मुताबिक अब तक चांद के सतह पर ऐसा कुछ नहीं देखा है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर केवल 14 दिन ही काम करेगा, उसके बाद वह बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि चांद पर 14 दिनों की रात होती है और 14 दिनों की ही दिन होती है। जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा तो उस दिन 14 दिन की रात खत्म हो गया होगा और उसके बाद वापस 14 दिन का उजाला होगा। चांद की सतह पर रोवर को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी और रोवर में सोलर पैनल लगाए गए हैं जो सूरज के किरणों से रोवर चार्ज होगा और अपने काम को अंजाम देगा। जब 14 दिनों का उजाला खत्म होगा तब 14 दिनों की रात शुरू होगी और रात में चांद का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। और जब इतना ठंड में रोवर बिना बिजली का होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हो जाएंगे और फिर वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का फैसला लिया, लेकिन साल 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। इस बार फिर भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की सफल उड़ान के लिए रवाना किया है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से चांद के लिए रवाना किया गया था, जिसे पृथ्वी का अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद के सतह तक पहुंचना है। इसरो ने चंद्रयान 3 को 5 अगस्त को चांद पर पहुंचा दिया है। चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट पर पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ अपनी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के ऑर्बिट पर यात्रा करेगा। इसरो के मुताबिक रविवार के दिन चांद को चंद्रयान 3 द्वारा देखा गया और चंद्रयान ने अपने रिसर्च करके कुछ फोटोज इसरो एजेंसी में भेजा। जो तस्वीर भेजी है उन तस्वीरों में काफी मात्रा में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए और मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को इस बार इन बड़े बड़े गड्ढे की रिसर्च करने हेतु चांद पर भेजा गया है। चंद्रयान से ली गई पहली तस्वीर आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर चंद्रमा के सतह पर गड्ढे दिख रहे हैं। 14 अगस्त के दिन चंद्रयान की स्पीड घटा कर 1000 किलोमीटर दिया जाएगा। 17 अगस्त को propulsion को मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा। 18 से 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम कर दिया जाएगा। भारत द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा कई सालों की मेहनत के बाद तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश की गई है। इस मिशन को चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत सैटेलाइट को चांद पर भेजा गया था, लेकिन कुछ खराबी के कारण वह चांद तक नहीं पहुंच पाया था, जिसके बाद इसरो ने एक बार फिर चांद पर अपने देश का झंडा फहराने का सपना देखते हुए दोबारा भारत सरकार ने चांद पर अपना यान भेजने की कोशिश की है। वहीं यदि चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो चांद पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर होगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया चंद्रयान 3 मिशन बाकी सभी चंद्र मिशन से पूरी तरह अलग माना जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने में लगभग 15 सालों की मेहनत लगी है।
15 सालों की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद आज भारत सरकार अपना यान चांद पर भेजने में सक्षम हुआ है। भारत के अंतरिक्ष विभाग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। ये यान चंद्रमा पर पहुंचकर वहां की सभी जानकारी इसरो के साथ साझा करेगा। चंद्रयान 3 हमें चांद से जुड़ी जानकारी जैसे कि चंद्रमा की सतह की जानकारी, चंद्रमा के वायुमंडल की जानकारी, चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक खनिजों की जानकारी आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे साथ साझा करेगा, जिन चीज़ों की जानकारी चंद्रयान 1 द्वारा हमारे साथ साझा की गई थी। चंद्रयान 1 द्वारा भेजी गई सभी जानकारियों का विश्लेषण चंद्रयान 3 के माध्यम से किया जाएगा। चंद्रयान 3 को भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ये पूरी तरह भारतीय तकनीक के साथ बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को इस तरह से बनाया गया है कि यह यान जल्द से जल्द चांद की सतह पर लैंड करेगा। चांद पर जाकर झंडा फहराने का यह मिशन तीसरी बार भारत द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं यदि चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो चांद पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर होगा। इस बार हम चांद पर जाकर सारे विश्व में अपना नाम अवश्य रोशन करेंगे। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं जैसे कि लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट और लैंडर लैग मैकेनिज्म प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।